जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण 7वां अध्याय मदन कथनम। मार्कंडेय जी बोले, इसके बाद ब्रह्मा ने महामाया के स्वरूप का प्रतिपादन कर कामदेव से भगवान शंकर को मोहित करने के लिए आगे कहा। ब्रह्मा जी बोले, भगवती विष्णु माया ने महादेव जिससे दार परिग्रहण यानी विवाह करें वैसा करना पहले ही स्वीकार कर लिया है। हे कामदेव, वह अवश्य ही दक्ष की पुत्री होकर महात्मा शंकर की द्वितीय पत्नी बनेंगी, ऐसा उन्होंने स्वयं ही कहा था। तुम अपने इन गणों रति तथा बसंत के साथ शंकर को दार परिग्रहण करने हेतु प्रेरित करने के लिए जो उचित समझो करो। हे कामदेव, शिव द्वारा विवाह के पश्चात हम सभी कृतार्थ हो जाएंगे तथा यह सृष्टि विच्छिन्न हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठों, तब कामदेव ने ब्रह्मा जी से जो कहा और शिव को मोहिने के लिए जो उत्तम किया उसे सुनो। कामदेव जी बोले, हे ब्रह्मदेव, शिव को मोहित करने के लिए हम लोगों द्वारा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किया गया उसे बतलाता हूँ, आप सुनिए। हे लोकेश, जब अपनी इंद्रियों को जीतने वाले शिव समाधि का आश्रय ले स्थित थे, उस समय मैंने सुगंधित, शीतल और वेग रहित मंत्र मुग्ध करने वाली वायु से नित्य उनके लिए हवा का संचरण किया तथा मैंने अपने पंच बाणों सहित अपने धनुष को लेकर उन्हें तथा उनके गणों को मोहित करने के लिए विधि पूर्वक भ्रमण किया। मैंने रात दिन सिद्ध गणों को, दंपतियों को, जिनमें सभी हाव भाव प्रविष्ट हो रहे थे, वहाँ रमण कराया। हे पितामह, यदि ये विधि पूर्वक प्रवेश कर जाएं तो शंभु को छोड़कर कौन ऐसा प्राणी है जो बार बार द्वंद्व भाव को ना प्राप्त करे। मेरे प्रवेश मात्र से ही सभी जंतु उस द्वंद्व भाव के ही हो जाते हैं, किंतु उस समय ना भगवान शंकर और ना उनका वृष ही इस मानसिक विकृति को प्राप्त हुए। हे विधे, जब वे प्रमथ गणों के स्वामी हिमालय के शिखर पर गए, तभी मैं भी वहाँ रति और बसंत के सहित पहुँच गया। जब वह मेरु पर्वत पर या नटकेश्वर अथवा कैलाश गए, तब मैं वहाँ भी गया। जिस क्षण भगवान शंकर समाधि से विमुख हुए, उसी क्षण उनके सम्मुख मैंने चक्र पक्षी यानी चकवा चकवी के जोड़े को प्रस्तुत किया। हे ब्रह्मन, वह चकवा चकवी का जोड़ा बारंबार हाव भाव से युक्त होकर अनेक प्रकार के दाम्पत्य कर्म प्रस्तुत कर रहा था। पुनः मैंने उनके सम्मुख स्त्रियों के सहित नीलकंठों को उपस्थित किया तथा विधि पूर्वक अन्य पशु पक्षियों को भी मोहित किया। विचित्र भावों का आश्रय ले जब मोरों का जोड़ा रमण करता है, तब कौन उत्सुक नहीं हो जाता। उनके सन्मुख स्थित मृगों ने भी अपनी मृगियों के सहित उत्सुकता पूर्वक उनके समीप तथा सामने सुंदर भावों को दर्शाया। हे सब लोगों को धारण करने वाले, जब उनके शरीर में कभी भी उनका कोई छिद्र दोष न देखकर मेरे द्वारा बाण छोड़ा गया, बहुधा निश्चित जानिए भगवान शंकर को छोड़कर पत्नी और संपूर्ण सहायकों सहित सबको मोहित करने के लिए वह पर्याप्त था। हे महाभाग, बसंत ने भी उन्हें मोहित करने के लिए जो जो कर्म किया उसे सुनिए। ये उसके अनुरूप कर्म है। जहाँ जहाँ भगवान शंकर स्थित रहे, वहाँ चंपक, केसर, अशोक, आम्र, करुणा, पटल, नागकेशर, पुंगनाग, कुंशुक, केतकी, धव, माधवी, मल्लिका, चमेली, पर्णधार तथा कुरुवकों को प्रफुल्लित किया। शिव के आश्रम में स्थित सरोवर में खिले हुए मलयाचल की वायु से संचालित तथा सुगंधित किए हुए कमल के फूल सुशोभित हो गए। वहाँ फूले हुए पुष्पों से युक्त लताएं, फूले हुए पुष्पों से युक्त वृक्षों को सुंदर भाव से आलिंगन करने लगी।
वहाँ कौन ऐसा मुनि था जो सुंदर पुष्प से ढके हुए सुगंधित वायु से कंपित उन वृक्षों को देखकर काम के वशीभूत ना हो गया हो। हे लोकेश, वहाँ निवास करने वाले देवता, सिद्ध, अत्यंत तपस्वी साधक, उन शिव के गण भी अनेक सुशोभित भावों से युक्त हो गए। उनको मोहने का हम लोगों को अब कोई उपाय नहीं दिखता था। शंकर काम उत्पन्न भाव मात्र भी नहीं कर रहे थे। यह सब देखकर तथा शंकर की भावना को जानकर मैं शिव के मोहित करने के काम से, जो माया के बिना नियत नहीं था, विमुख हो गया। इस समय योग निद्रा द्वारा कहे हुए आपके वचनों तथा उनके प्रभाव को सुनकर और अपने सहयोगी इन मार गणों को देखकर मेरे द्वारा पुनः शिव को मोहित करने का प्रयत्न किया जाएगा। हे त्रिलोकेश, शीघ्र ही योग निद्रा जिस प्रकार से शिव की पत्नी बने, वैसे ही आप भी व्यवस्था कीजिए। मेरी समझ से सैकड़ों मारगण भी शंकरों के यमों, नियमों, नित्य प्रति के प्राणायाम, आसन, इंद्रियों के प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि जैसे अष्टांग योग में विघ्न नहीं कर सकते। तो भी ये मारगण भगवान शंकर के योगा अंगों में विघ्न उत्पन्न करें, जो शंक्य है अथवा जिसके संपादन में सक्षम हैं। अन्य के सम्मुख बल प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्री कालिका पुराण में मदन कथन नामक 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकाये नमः।